कमलालयकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चलिए, मैं आपको आपके नए घर कैलाश का भ्रमण कराता हूँ। क्यों महादेव, हम है ना? हाँ महादेव, माता के प्रेम पर हमारा भी अधिकार है ना माता? आइए माता। यही उचित समय है महादेव। माता सती तो अब सांसारिक रूप से आपकी हो चुकी है। अब उन्हें उनका सत्य बता दीजिए। उन्हें भी तो ज्ञात हो कि आपने युगों युगों से उनकी प्रतीक्षा की है। तभी वो अपना कर्तव्य और उनके यहां होने का उद्देश्य समझ पाएंगी। इस बैर को छोड़ क्यों नहीं देते आप? क्या इस शत्रुता ने आपकी मति हर ली है? नारद, जाओ यहां से और भविष्य में कभी लौट कर मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं आर्य? ये आपके छोटे भाई हैं, देव ऋषि हैं। नहीं देवी, इन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं। अहंकार की यही समस्या है। एक व्यक्ति के मन और बुद्धि को दूषित कर देता है अहंकार। एक पिता को अपनी पुत्री के वियोग में दुखी देखता तो आनंद के आंसू निकल आते, पर दुख यह है कि मेरे भाई के दुख का कारण अपनी पुत्री के लिए प्रेम नहीं, शिव के लिए उनका बैर है। आपका छोटा भाई हूं भैया, सदैव आपका भला चाहा है, इसलिए आपसे विनती करता हूं कि अब भी समय है, संभल जाइए। जिस सती के पिता होने का अहंकार है आपको, आप भली भांति जानते हैं कि वो सती सदा से शिव की शक्ति है, देवी आदि शक्ति है वो। आपने कठोर तप करके देवी से वरदान तो ले लिया, किंतु उनके वचन भूल मत जाना। यदि किसी भी कारणवश तुमने मेरे स्त्री रूप का अपमान किया या मेरे सत्य के तप को ललकारा तो मैं उसी क्षण ही देह त्याग दूंगी। आज छिपाया मैंने सती से सत्य, पर पहला अवसर पाते ही शिव वो सत्य मेरी पुत्री को बता देगा, ताकि मेरे और मेरी पुत्री के बीच के संबंध विषैले हो जाएं। मेरी पुत्री जो सदैव मुझे अभिमान से देखा करती थी, वो घृणा से देखेगी। यही तो नहीं चाहता मैं नारायण, कि जन्मांतर के संबंध को स्मरण कराने के लिए देवी सती के इस जन्म के संबंध को तोड़ दूं। मैं नहीं चाहता कि देवी सती ये सत्य जानकर अपने पिता से घृणा करे। भले ही दक्ष उनके पिता हो महादेव, किंतु आदि शक्ति ने जो दक्ष से कहा वो भी कहा निभाया दक्ष ने। उन्होंने पिता, भक्त और राजधर्म के साथ भी खिलवाड़ किया है। उचित यही है कि मां सती को सत्य का पता चलना ही चाहिए। ऐसा मत कहिए आर्य, पिता और पुत्री के प्रेम पर विश्वास कीजिए। किंतु एक बात निश्चित है, आज नहीं तो कल सती को सत्य ज्ञात हो ही जाएगा। कब तक सत्य नहीं बताएंगे? प्रेम को अपना ढाल बनाकर अपराध को छुपाया नहीं जा सकता। जो भी परिणाम होगा प्रजापति दक्ष को वो भोगना ही पड़ेगा। आप बस देवी सती से सत्य बता दीजिए महादेव। तुम सबको
कैलाश में ठंड नहीं लगती? जब महादेव आपके साथ हो तो उनके प्रेम की ऊष्मा सारी ठंडक हर लेती है। हमें शीतलता का आभास भी नहीं होता। शीघ्र ही आपको भी इस वातावरण और ठंडक का अभ्यास हो जाएगा, है ना माता? नंदी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तब भी थी जब मैं तुम्हें शत्रु मानती थी, और अब भी है जब तुम्हें साथी मानती हूँ। तुम सदैव शिव के साथ अडिग खड़े रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और इसलिए भी कि तुम माध्यम बने मेरे शिव को जानने का, उनसे मिलने का। धन्यवाद तो महादेव का है माता, जो मुझे अपने समीप रहने देते हैं, और आपको भी समीप उन्हीं की इच्छा ने बुलाया। देवी सती, आपका साथ हमारे लिए वरदान के समान है शिव। ये तो आप सबका प्रेम है। देवी, आप अपना नया जीवन इस कैलाश पर बिताने आई है, इसलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं, जो जानना आपके लिए आवश्यक है। अब भयभीत और सोचने से क्या भैया, सत्य कभी छिपा नहीं रहता। जब तक सती आपके साथ थी, आपने उससे सत्य नहीं कहा, और अब आपका सत्य और उसके परिणाम आपके सामने हैं। कैसा सत्य? यही कि आप देवी आदि शक्ति हैं, कि आप देवी आदि शक्ति हैं, कि आप देवी आदि शक्ति हैं। आप ही प्रकृति है, धूप भी आप है और छांव भी, पर्वत भी आप है और आकाश भी, बादल भी आप हैं और बादल से बरसने वाली वर्षा भी, सती भी आप हैं और शिव भी, सती भी आप हैं और शिव भी, सती भी आप हैं और शिव भी। फिर तो मैं नदी भी हूं, जल भी, अग्नि भी, और ये कैलाश भी। हाँ देवी, सुनो सुनो, महादेव क्या कह रहे हैं? इस सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूं। महादेव, अपनी पत्नी का ऐसे उपहास बनाना अच्छी बात नहीं है। सुना था नारायण सदैव कोई ना कोई ठिठोली करते हैं, परंतु शिव का ऐसा रूप पहली बार देखा। धीर गंभीर शिव का ये नया रूप देखा, परंतु मैं शिव लीन हुई हूं, विवेकहीन नहीं। इसलिए चलो गणों, हम अपना कैलाश भ्रमण जारी रखते हैं। देख लिया नारायण, बिना प्रयास के प्राप्त हुआ सत्य, उसका क्या परिणाम होता है। देवी शक्ति ने
देवी सती के रूप में जन्म लिया। उत्पत्ति थी। देवी सती ने शिव के लिए अपने प्रेम को पहचाना। जागृति थी। परंतु अभी तीसरे भाव का आना शेष है नारायण, स्मृति। अपनी पहचान को देवी सती को स्वयं ही ढूंढना होगा और स्वयं को पाने की इस यात्रा में सामने आई कठिनाइयां और संघर्षों से जो सत्य प्राप्त होता है वही कल्याणकारी होता है। बिना प्रयास, बिना जतन यदि अमृत भी प्राप्त हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं नारायण। जीवन यात्रा में स्वयं को समझना, स्वयं को जानना होता है। और सती की यह यात्रा विशेष है। उन्हें अपने सत्य का ज्ञान स्वयं होगा नारायण, और यही तो शिव की परीक्षा है। परंतु अपनी प्रतीक्षा पूर्ण करने के लिए हम सती की परीक्षा तो बाधित नहीं कर सकते ना। कैसे डाले बाधा। कुछ तो कहिए गुरुदेव। असुर वंश की रक्षा के लिए हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। कुछ तो करना होगा कि शिव और सती सदा सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। असुरों की समस्या का केवल एक उपाय है, शिव को ही कहीं उलझाना होगा, और इसका उपाय शीघ्र अतिशीघ्र खोजना होगा। आपसे मिलना, प्रेम होना, आपको पाना सब एक स्वप्न सा लगता है। जब प्रेम पनपता है तब स्वप्न उत्पन्न होते हैं सती। मैंने भी एक स्वप्न देखा है। सच? आप भी स्वप्न देखते हैं? क्या है आपका स्वप्न? यही कि कैलाश में आपके साथ बैठूं। कैलाश के हिम, चंद्रमा, आकाश और आप सबको एक साथ जोड़कर देखो। जो देख रहा हूं आपका कोई स्वप्न है तो बताइए। मेरा तो बस एक ही स्वप्न है कि मेरे शिव मेरे बिना कहे मन की बात समझ लें। सुंदर स्वप्न है। क्या ये स्वप्न सत्य होगा? सत्य सदैव सुंदर होता है देवी। मैं अभी आया। परंतु आप जा कहां रहे हैं महादेव? जब तक मैं शिव और सती के एक साथ आने के उद्देश्य के मार्ग को भटका ना दूं,
मैं विश्राम नहीं कर सकता। शिव, कर्तव्य का पाठ मैंने आपसे सीखा है और असुर गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है कि मैं नियति के मार्ग में आकर खड़ा हो जाऊं। कहना बहुत सरल है शिव, पर मन के भाव को समझना बहुत कठिन। कब से ठंड लग रही थी, पर समझ कहां पाए आप। कैलाश स्वामिनी, संगीत में बहुत ऊष्मा होती है सती। मेरा आपके प्रति प्रेम और इस संगीत की ऊष्मा आपके स्वप्न को सत्य करेगी। राहु, यदि असुर वंश का नाश होने से रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अब सब कुछ तुम पर है। अवश्य गुरुदेव, आज्ञा दे। नाश कर दो शत्रु का, जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। यशस्वी भवा। श्रावण मास में कभी चारों ओर देखा है, हर ओर हरियाली की चादर होती है। जो वृक्ष सूखे पड़े थे उन पर पुष्प खिल जाते हैं। चट्टानों के पथरीले रंग हरा हो जाता है और किसानों के मुरझाए मुख पर आशा का रंग आ जाता है। कैसे? जल से
जिसका स्वयं कोई रंग नहीं होता, परंतु जिस पर गिरता है उसका रंग ही बदल देता है। इसलिए तो जल को देव माना जाता है। तो सावन के जल सा बनो, ना मोह ना द्वेष, परंतु जहां जाओ वहां प्रसन्नता का रंग बिखेर दो।